शहडोल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव का प्रवेश हो चुका है और इस चरण में भी प्रत्याशी तेजी से प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान सावधानी न्यूज की टीम ने जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 4 के जिला पंचायत सदस्य की प्रत्याशी एडवोकेट निशा शुक्ला से खास बातचीत की, जहां प्रत्याशी निशा ने अपने विकास कार्य और चुनाव योजनाओं के संबंध में चर्चा की। पंचायत चुनाव का प्रथम चरण का मतदान आज पूर्ण हो चुका है और हम दूसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं और दूसरे चरण के प्रचार प्रसार की गतिविधियां लगातार तेज होते जा रही हैं और उसी क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमारी साधना न्यूज टीम आज मौजूद है जैसे नगर के ठिकरा ग्राम में, जहां हमारी मुलाकात आज हो रही है जिला पंचायत शहडोल वार्ड क्रमांक 4 से एडवोकेट निशा शुक्ला जी से। आइए उनसे करते हैं कुछ खास बातचीत और जानते हैं उनके चुनाव मत के बारे में। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है और लोकल में क्या जानकारी मिल रही, क्या गतिविधियाँ और लोगों से क्या आसार हैं आपके? मैं तो अभी जिन ग्राम पंचायतों में गए हैं तो लोगों के कई समस्याएं थी और वो अपनी समस्या से अवगत करवा रही हैं। इसके पहले मैं एक अधिवक्ता थी और अधिवक्ता और नोटरी के रूप में अपनी ऑफिस है वहीं पे काम करते थे। उस कार्य के दौरान जो भी क्षेत्र से आते थे भाई बहन, उन्हीं की समस्याओं का निराकरण करते थे, क्योंकि न्यायालय से मेरे हाथ बंधे थे। लेकिन जब मैंने वार्ड क्रमांक 4 में अपना नामांकन भरा और लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याएं सुनी, तो कई समस्याओं से ग्रामवासियों, जैसे कि शिक्षा का अभाव है, पानी की समस्या है, बिजली नहीं है, किसान भाइयों को बहुत परेशानी होती है जाने के लिए। कई गांव ऐसे हैं जहां पे अभी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है, कई नाले अपनी उस नालों से गुजर के जा रहा है और पानी, बिजली व्यवस्था, शिक्षा और बहुत सारी समस्याएं हैं। कई दूर दूर से लड़कियां जो पढ़ने आती हैं, शिक्षा के अभाव में उनको काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। तो जो जनता है वो बताएं कि यहाँ तो कोई आते नहीं है राजनेता, या फिर वोट लेके चले जाते हैं। आप पहली बार आई हैं और ये देखिए मेरी ये समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं से अवगत किए थे। जैसा कि ये जो क्षेत्र है आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण आदिवासियों को जन समाज में आगे लाने के लिए उनके विकास की क्या रणनीतियाँ बनाई हैं, क्या योजना बनाई है आपने? देखिए क्या है कि विकास तो हो रहा है पर उनको कोई सुविधा मिल नहीं रही है, इस कारण से आगे विकास नहीं हो रहा है। क्षेत्र में ऐसे नेतृत्व का होना चाहिए जो कि भाई जो भी पिछड़े आदिवासी भाई बहन हैं उनको आगे जानकारी होनी चाहिए कि हमारे हमको आगे कहाँ जाना है। जानकारी के अभाव में बेचारे पिछड़े हैं, उनकी जानकारी कोई जानकारी देने वाला नहीं है। काफ़ी दूर से आते हैं, अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। इन सब के कारण पिछड़ापन है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई जानकार हो उनको जानकारी दे और आगे बढ़ाने की कोशिश करे तो ऐसा नहीं है कि कोई गांव या फिर आदिवासी बहुल ही कहलाएगा, आगे बढ़ेगा और जानकारी अगर उनको मिलेगी तो आगे अपनी समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। जी, क्या पंचायती चुनाव में आपका ये पहली बार चुनाव लड़ने का कदम था या फिर इससे पहले पूर्व भी जब चुनाव लड़ चुकी हैं? जी नहीं, मैं इसके पहले 2005 में जिला पंचायत, इसी वार्ड से जिला पंचायत सदस्य के लिए भी नामांकन भरा था। वार्ड क्रमांक 4 ही था और उस समय भी महिला सीट थी, तो मैंने पहला कदम मेरा राजनीति में उसी समय हुआ था आने का। क्या आप वकालत में हैं? वकालत में थी पहले से, और वकालत से राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? देखिए मैं वकालत तो करती थी, वकालत के साथ साथ जो ग्रामीण अंचल से लोग हैं उनकी कई ऐसी समस्याएं रहती थी जिनका निराकरण करते भी आए हैं और इन्हीं समस्याओं को लेकर के मुझे राजनीति में आना हुआ है। क्योंकि गांव की ऐसी समस्याएं हैं, वकालत में तो मेरे हाथ बंधे रहते हैं, क्योंकि जितने भी अगर मेरे पास कोई आए हैं तो मैं न्यायालय के संबंधी वही उतना ही आवेदन लगाना है। अगर कोई तहसील का काम लेके आया है तो उतना ही काम तहसील का ही काम करना है। और मैं वकालत के साथ साथ राजनीति इसलिए आया कि लोगों की समस्याओं को सुन सकूं, आगे उनका कोई सहयोग कर सकूं, इसलिए मैंने वकालत के साथ साथ राजनीति का भी चुना है। जिला पंचायत सदस्य का आप चुनाव लड़ रही हैं, आपके जिला पंचायत सदस्य चुनाव में 28 ग्राम सम्मिलित, उसके साथ साथ जिले के समस्त प्रमुख विकास के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं आपने? देखिए क्या है, मैंने अभी तक जो भ्रमण किया है 28 गाँव पूरे तो नहीं जा पाए हैं, पर जिन ग्राम पंचायतों में मैंने अभी तक भ्रमण किया है वहाँ सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। बिजली खंभे तो लगे हैं पर जो किसान भाई हैं उनको खेती किसानी के लिए लाइट नहीं रहती है, और रहती भी है तो पावर नहीं रहता है। सबसे पहली समस्या तो ये है। दूसरी समस्या ये है कि कई ऐसे गांव हैं जो बहुत पिछड़े हैं और वहाँ पूरा रोड की समस्या है। अगर अपन गाड़ी से जाते हैं, पैदल भी जा नहीं सकते, पानी गिर गया अगर बरसात है तो कई गाँव ऐसे हैं जहाँ के लोग इतना परेशान होते हैं कि आने जाने की सुविधा नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे पढ़ाई का स्तर, स्कूल भी नहीं है, और ऐसी जहाँ रोड नहीं है, आने जाने की समस्या है, बच्चे दूसरे गांव में पढ़ने जाते हैं और वहाँ की लड़कियाँ भी पढ़ने जाती हैं,
उनकी सुरक्षा के लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि सुरक्षा उनकी सुरक्षा के संबंध में कोई हमको ऐसा नहीं मिला कि उनकी सुरक्षा मतलब सुरक्षित, क्योंकि जंगली एरिया है ये, और जंगली एरिया से पार करके लड़कियों को जाना सुरक्षित रहती है। और वहाँ की समस्या मेन ये है कि कहीं पानी सबसे भारी समस्या तो अभी पानी की समस्या है। नल जल योजना, नल भी नहीं, हैंडपंप बने हैं पर काफ़ी दूर दूर हैं। जैसे कई समस्या ऐसा पता लगा कि अगर हैंडपंप बिगड़ गया है तो कोई बनाने वाला नहीं है। इन सारी समस्याओं को देख करके ऐसा लगा कि हम लोग बहुत अच्छी जगह रहते हैं और बेचारे इनकी कोई समस्या सुनने वाला नहीं है। अगर मैं जिला पंचायत सदस्य के रूप में और नामांकन न भरा होता और उनसे रूबरू न हुई होती, इन समस्याओं के बारे में मुझे जानकारी न होती, सबसे पहले अगर मुझे बनाया जाता है तो मैं इन सारी समस्याओं को, शिक्षा है और स्वास्थ्य संबंधी, स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है और रोड और लाइट नहीं है। जैसे रोड नहीं है तो उनको अगर कोई बीमार हो गया तो आने जाने में सबसे बड़ी दिक्कतें उनको होती है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी समस्याएं, बिजली का है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, इन सब मुद्दों पे लेके मैं विकास करूंगी। अगर मुझे जनता चुनती है, जनता तो जनता जनार्दन है, अगर मुझे जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनती है तो भी, अगर नहीं चुनती है तो भी मैं मेरे पास अगर जनता आएंगी, मेरे जितना भी मुझे अधिकार है मैं उसको निराकरण करवाऊंगी और हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ जिला पंचायत शहडोल वार्ड क्रमांक